साफ, इतना क्लियर लग रहा है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। ये स्क्रू ड्राइवर मिला मुझे सबसे पहले, बिकॉज़ मेरा एक्सटेंशन ख़राब हो गया था, तो इससे मेरे को उसका ऑपरेशन करना पड़ा। अब ठीक है वो। ये मेरी फ़ाइल है, इसके अंदर मेरे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ये मुझे स्कूल से मिली थी, रॉक गोल्ड एकेडमी। ये सब अब मुझे लाइन में लगानी है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। सारी बुक्स, सारे नोट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्टडी के लिए। एंड बस अभी ये टाइम लगेगा इसे दिखाने में, तो चलिए इसको फास्ट फास्ट करते हैं अब। अब मैं रेडी हूँ बिल्कुल आपको सारी बुक्स, सब नोट्स दिखाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये इधर सबसे पहले मेरी 6 सेम की मेरी बीए की बुक्स है ये सारी। ये एनवायरनमेंट के, एक एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम कंपलसरी होता है इसके। ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ये पॉलिटिक्स है। ये सब मैंने बीए के अंदर सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। जनरल बीए मैं कर रही हूँ, तो ये उसी के सब्जेक्ट्स हैं। 17 डेट से अभी मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। एंड ये इधर आ जाते हैं एनसीईआरटीज़ पे। ये सबसे पहले तो ये तो कुछ एक बुक है जिसके अंदर 10,000 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये मैं डेली सोल्व करती हूँ इसके कुछ एमसीक्यूज़, सब चैप्टर्स के, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये नेक्स्ट है मेरी ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी की 9th क्लास की बुक है ये मेरी खुद की बुक है जो मेरे पास 9th क्लास में थी, अभी तक रखी है। ये इकोनॉमिक्स की है, ये भी 9th क्लास की है, ये भी मेरे पास अभी तक रखी है, तो मैं इन्हें पढ़ लेती हूँ। ये नेक्स्ट आती है ज्योग्राफी जो 11th क्लास के अंदर है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ पढ़ने के लिए। और ये इसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ। ये हिस्ट्री की बुक है 12th क्लास की, तो एंशियंट हिस्ट्री इसके अंदर आ जाती है, काफ़ी अच्छी है ये। तो मतलब एनसीईआरटीज़ तो करनी ही होती है, 11th-12th की तो करनी ही होती है कंपलसरी। नेक्स्ट जो ये बुक है ये भी मेरी ज्योग्राफी की बुक है, ये 10th क्लास की बुक है। ये अभी तक ये संभाल के रखी हुई है सब मैंने तो ये मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये एनवायरनमेंट के लिए है, 9th क्लास की बुक है, बहुत अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए, बेसिक क्लियर हो जाएंगे सारे। ये नेक्स्ट मेरी 10th क्लास की है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटी के लिए ये बेसिक है, आपकी मर्ज़ी है पढ़नी है, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पढ़ लेना, अगर नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये फिज़िकल एनवायरनमेंट है, ये सेम वही 11th क्लास की, बहुत अच्छी बुक है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये 12th क्लास के अंदर आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आ जाती है फिर हमारी हिस्ट्री 12th क्लास की, ये 3rd पार्ट है हिस्ट्री का। एंड ये हमारा 11th क्लास का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटिक्स है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बिल्कुल प्रेफर करनी चाहिए, 11th-12th की तो करनी ही करनी है। ये नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12th क्लास की, काफ़ी अच्छी बुक है। ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 9th क्लास की मर्जी है, पढ़नी चाहते हो पढ़ लेना, 9th-10th की अगर बेसिक क्लियर है तो ज़रूरत नहीं है। ये 12th क्लास की आ जाती है फिर हमारी पॉलिटिक्स। और ये आ जाती है फिर हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी 12th क्लास की।
अब ये सब वापस से लगानी है अच्छे से देन अब मैं दूसरी जो है स्टैंडर्ड बुक्स दिखाऊंगी, कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। वो सारी बुक्स नहीं है बट थोड़ी बहुत है, कुछ मुझे अभी परचेज़ करनी बाकी है तो वे अभी मैं परचेज़ करूँगी। तो ये सबसे पहले ऊपर ही रखी है मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम। मुझे तो इससे अच्छी बुक और कोई नहीं लगी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इनफ है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ये मैंने आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री की बुक खरीदी थी। वैसे तो 11th-12th की काफ़ी हो जाती है, तमिलनाडु बोर्ड की जो है काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी मैंने ये परचेज़ कर ली थी। ये मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैंने मोहित भट्टाचार्य की ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक खरीदी है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए मैं जी.सी. लियोंग की बुक प्रीफर कर रही हूँ। 11th-12th एनसीईआरटी एंड जी.सी. लियोंग। ये मैंने एसे के लिए एक बुक खरीदी थी। हालांकि मैंने अब तक इतनी 1-2 ऐसे ही इसमें से किए हैं बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। वोकैब जो यूज़ की गई है ना बहुत टफ़ है। ये नेक्स्ट ये फिर से ज्योग्राफी के लिए है। ये स्पेक्ट्रम है ज्योग्राफी की, काफ़ी लेंथी बुक है। ये फिर आर्ट एंड कल्चर है नितिन सिंघानिया का, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। कुछ सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं इसके, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर ये इंडियन पॉलिटी आ जाती है लक्ष्मीकांत। मेरे पास ये इसका 5th एडिशन है, मैंने अभी चेक किया था, इसका 6th एडिशन आ चुका है। आप लोग वही परचेज़ करिएगा। तो अब ये वापस से लगा दूँ जल्दी जल्दी सारी बुक्स। ये नेक्स्ट जो आ जाते हैं ये मेरे नोट्स है सारे। ये कुछ मेरे रफ़ नोट्स मैंने बना रखे हैं तो ये मैंने रफ़ कॉपी के अंदर ही बनाए थे, और इसमें राइटिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ऐसे ही है बस। थोड़े बहुत ऐसे ही रफ़ कॉपी के अंदर मैंने ये नोट्स बना लिए थे, ये 4-5 है। ये कुछ मैगज़ीन्स है, ये तो कुछ खास नहीं है बट हाँ सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी मैगज़ीन है। ये मैंने 2017 में एक ही ख़रीदी थी। अभी मैं स्टार्टिंग तो करंट अफेयर की 2021 से करूँगी, बट वो तब मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी है और मैं आगे वही प्रेफर करूँगी अपने लिए। ये मेरे नोट्स आ जाते हैं अब। ये मेरा इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं ये सारे। भाई ये पेज मैंने ऐसे ही एक पेज खाली छोड़ दिया। ये जो नेक्स्ट है ये इकोनॉमिक्स के नोट्स है, और बस नोट्स तो इसलिए है कि जिस टाइम पर आपके एग्ज़ाम हो गए उस टाइम पे आप जल्दी जल्दी से पढ़ पाओ, इसलिए नोट्स बनाए हैं। अदरवाइज़ मैं बुक्स ही प्रीफर करती हूँ, मैं बुक्स से ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, बट नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, बनाने तो पड़ते हैं। ये मेरे साइंस एंड टेक और इकोलॉजी के नोट्स आ जाते हैं कुछ। ये फिर से दोबारा से मेरे कुछ मैथ्स के नोट्स हैं, मैंने बना रखे हैं कुछ। ये क्वेश्चंस पेपर है मेरे पास जिन्हें मैं सॉल्व करती थी। और ये मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी के नोट्स है ये। इसके लिए मैंने बुक्स भी ख़रीदी है, लेकिन जो वो बुक मैंने ख़रीदी है मोहित भट्टाचार्य की, वो मुझे थोड़ी उसकी लैंग्वेज टफ़ लगी, बट पढ़नी तो पड़ेगी, टफ़ हो चाहे कुछ भी हो। तो ये सब मेरे नोट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और नेक्स्ट कौन से है? अच्छा ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, इसके अंदर मेरी एंशिएंट और मेडिवल ये दोनों हिस्ट्री है। इसको मैंने स्टेपल कर रखा है, ये थोड़े थोड़े करके नोट्स को। ये कुछ मेडिवल के ये मिक्सअप हो रखे हैं मेरे मेडिवल और एंशिएंट के नोट्स, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हैं। अभी एक ही शेल्फ़ के अंदर ये लगे हुए हैं, तो मैं अभी एक रैक भी जल्दी से परचेज़ करूँगी ताकि बुक्स वगैरह उसमें अच्छे से सेटिंग कर सकूँ, अच्छे से लगा सकूँ, बट अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ।
तो ये है मेरे मेडिवल एंड एंशंट के नोट्स। अब जल्दी से इन्हें वापस भी रखने हैं। कितनी मेहनत लगती है ना। और अब ये भी साइंस एंड टेक के कुछ नोट्स हैं मेरे पास। इसमें टेक्नोलॉजी के तो कम है, साइंस के ही नोट्स है ये ज़्यादातर। साइंस के स्पेशली बायो के नोट्स है इसके अंदर। ये तो कुछ खाली फाइल्स रखी हैं बस ऐसे ही, कुछ ऐसे खुद से छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे तो वे इसके अंदर रखे हैं। ये कुछ नीचे गिर गए थे नोट्स। तो ये थे मेरे सारे नोट्स जो कि अब मुझे जल्दी जल्दी भी वापस लगाने हैं जैसे रखे थे। बस अभी मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ।